एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? मैंने अपने इस चैनल का नाम एग्जाम आईक्यू से बदलकर पाठ्यम कर दिया है। एग्जाम आईक्यू से नाम बदलकर पाठ्यम कर दिया है। तो इसी पर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट वीकली करंट अफेयर के क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि आपके किसी भी एसएससी, रेलवे और अभी यूपीएसआई का एग्जाम आने वाला है इन बैंकिंग सेक्टर के किसी भी डी ग्रुप, एनसी ग्रुप, सीएनडी ग्रुप के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और वीकली करंट अफेयर मैं आपको कराऊंगा। इसमें इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस तो रहेंगे, लेकिन जो उसमें इंपोर्टेंट पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ आपको, वो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। वो नोट डाउन कर लीजिएगा और वहां से कोई ना क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश को एआईबीडी का अध्यक्ष चुना गया है? एआईबीडी का अध्यक्ष चुना गया है। तो इसका ऑप्शन है इसके इंडिया, बांग्लादेश, भूटान और चाइना। तो इसका करेक्ट आंसर है इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया। एक सेकेंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया। भारत को इसका अध्यक्ष चुना गया है, भारत को। अब एआईबीडी टर्म से मतलब है, एआईबीडी टर्म्स का मतलब हो जाएगा एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना हुई थी 1977 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मलेशिया के अंदर। मलेशिया में कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? मलेशिया में कुआलालंपुर के अंदर। मलेशिया में कुआलालंपुर के अंदर इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। एआईबीडी टर्म जो है, इसका मतलब क्या है, ये क्या काम करता है? जितनी भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जितनी भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को के विकास को बढ़ावा देने का काम क्या करता है? एआईबीडी करता है। अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें, हाल ही में 20 करोड़ साल पुराने फाइटोसौर की जीवाश्म खोज कहाँ हुई है? इसके ऑप्शन हैं पंजाब, केरला, गुजरात, राजस्थान। अब राजस्थान के अंदर में फाइटोसौर की जीवाश्म की खोज हुई है। अब ये फाइटोसौर का जीवाश्म है, तो ये किससे संबंधित रखता है, किस प्रजाति से? सबसे ज्यादा ये संबंध रखता है हमारे जो रेप्टाइल्स होते हैं। रेप्टाइल मतलब रेंगने वाले जीव। रेंगने वाले जीव, वहां से ये ज्यादा संबंध रखता है। और ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो आपने क्रोकोडाइल सुना होगा। क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल से ये बहुत ज्यादा इसके जीवाश्म मैच खाते हैं। तो राजस्थान के अंदर खो जाएगा, तो राजस्थान की कैपिटल हो जाएगी जयपुर। राजस्थान की कैपिटल हो जाएगी जयपुर। और राजस्थान में जो मुख्यमंत्री है राजस्थान के, ये हो जाएंगे यहाँ पे भजनलाल शर्मा। भजनलाल शर्मा की सरकार है राजस्थान के अंदर। और यहाँ के गवर्नर जो हो जाएंगे, वो हो जाएंगे हरिबाबू बागड़े। हरिबाबू बागड़े यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में खेलो इंडिया वाटर गेम्स 2025 में सर्वाधिक पदक किस राज्य ने जीते हैं? तो सर्वाधिक पदक जीतने वाला राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश। राज्य ने सर्वाधिक पदक जीते हैं। तो टोटल कितने पदक जीते हैं इसने, जिससे सर्वाधिक पदक की श्रेणी में आया? 18 पदक इसने टोटल जीते हैं, जिसमें 10 तो हो जाएंगे गोल्ड, 3 हो जाएंगे सिल्वर, और प्लस इसमें हो जाएंगे 5 ब्रॉन्ज। ये 5 ब्रॉन्ज मेडल हो जाएंगे जो इसने जीते हैं, 18 मेडल। और इसके साथ ही ये सर्वाधिक पदक जीतने वाला राज्य बन गया है। अब मध्य प्रदेश से जीते हैं, तो मध्य प्रदेश की कैपिटल हो जाएगी भोपाल। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हो जाएंगे वो है मोहन यादव। मोहन यादव की सरकार हो जाएगी यहाँ पे। एंड यहाँ के जो गवर्नर है, गवर्नर हो जाएंगे मंगूभाई सी पटेल। मंगूभाई सी पटेल। मंगूभाई सी पटेल। अब खेलो इंडिया वाटर गेम्स, अब ये खेलो इंडिया वाटर गेम्स है, इसका पहला संस्करण हुआ है 2025 के अंदर, ये कंप्लीट जो हुआ है। तो इसको होस्ट किस राज्य ने किया है? इसको होस्ट किया है जम्मू कश्मीर राज्य ने। किसने? जम्मू एंड कश्मीर राज्य ने होस्ट किया है। और इसका मस्कट शुभंकर हो जाएगा। मस्कट, मस्कट शुभंकर है इसका। हिमालयन किंगफिशर। हिमालयन किंगफिशर। हिमालयन किंगफिशर। हिमालयन किंगफिशर इसका मस्कट हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का 14वां संस्करण भारत और किस देश के बीच में हुआ है? मैत्री का 14वां संस्करण। तो इसके ऑप्शन है वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड। तो ये मलेशिया और इंडिया, भारत और थाईलैंड के बीच में कंप्लीट हुआ है मैत्री का 14वां संस्करण।
तो ये स्टार्ट कब किया था, इसका पहला संस्करण कब कब स्टार्ट हुआ था? पहला संस्करण स्टार्ट हुआ था सन 2006 के अंदर इसका। सन 2006 के अंदर स्टार्ट हुआ था पहला संस्करण जो स्टार्ट हुआ था। अभी 14वां संस्करण जो हुआ है इसका थाईलैंड के अंदर हुआ है। तो कहाँ कंप्लीट हुआ है? थाईलैंड के साथ, सॉरी, थाईलैंड के साथ, ये भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ है मैत्री का 14वां संस्करण। तो किस जगह पर हुआ है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये मेघालय राज्य के अंदर, मेघालय राज्य के अंदर कंप्लीट हुआ है। अब थाईलैंड के अंदर हुआ है तो थाईलैंड की कैपिटल हो जाएगी बैंकॉक, और यहाँ की करेंसी होती है थाई बात। थाई बात यहाँ की करेंसी रहती है। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में शुभ दारुमा गुड़िया, हाल ही में शुभ दारुमा गुड़िया प्रधानमंत्री मोदी को किस देश की यात्रा के दौरान भेंट की गई है? इसके ऑप्शंस हैं जापान, ऑस्ट्रेलिया, चाइना और यूएसए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान के द्वारा शुभ दारुमा गुड़िया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भेंट की गई है। यही है शुभ दारुमा गुड़िया। अब जापान ने भेंट किया तो जापान की कैपिटल हो जाएगी टोक्यो। यहाँ की करेंसी हो जाएगी येन, करेंसी येन है। और यहाँ के प्रधानमंत्री, पीएम, प्राइम मिनिस्टर जो है वो है शिगेरू इशिबा, शिगेरू इशिबा, शिगेरू इशिबा यहाँ के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप, हाल ही में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में सात्विक चिराग की जोड़ी ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाए, करेक्ट आंसर है इसका, कांस्य पदक जीता है सात्विक चिराग की जोड़ी ने। सात्विक साईराज एंड चिराग शेट्टी की जो जोड़ी है उसने मेल डबल में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। और इसको होस्ट किया है बैडमिंटन, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप को होस्ट किस देश ने किया है? पेरिस ने इसको होस्ट किया है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि किस देश ने इसको होस्ट किया है, ये भी पूछा जा सकता है। तो पेरिस ने इसको होस्ट किया है। अगला प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में रिलायंस के द्वारा धीरू भाई अंबानी गीगा ऊर्जा परिसर कहाँ स्थापित किया गया है? गीगा ऊर्जा परिसर को कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये गुजरात के जामनगर के अंदर इसको स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है इसमें, स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्गों को 42% आरक्षण किस राज्य ने दिया है? 42% आरक्षण, मैक्सिमम जो ओबीसी, पिछड़े जो होते हैं ओबीसी कैटेगरी के अंदर आ ओबीसी रहते हैं, तो इनको मैक्सिमम जो रिजर्वेशन मिला हुआ है 27% है सेंटर की ओर से। लेकिन इस राज्य ने 42% आरक्षण दिया है। तो ये कौन सा राज्य हो जाएगा? ये तेलंगाना राज्य है। तेलंगाना राज्य ने इनको 42% आरक्षण दिया है। टोटल 42% आरक्षण दिया है किस फील्ड में? एजुकेशन, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट की फील्ड में, एम्प्लॉयमेंट की फील्ड में। अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें, हाल ही में भारत को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के वैश्विक शांति सूचकांक में कौन सा स्थान मिला है? भारत को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के वैश्विक शांति सूचकांक में कौन सा स्थान मिला है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 115वां स्थान मिला है। जिसमें कि टॉप किसने किया वर्ल्ड वाइड? वर्ल्ड वाइड जो टॉप करने वाला कंट्री है वो है आइसलैंड। आइसलैंड ने वर्ल्ड वाइड इसमें टॉप किया है। एंड सिंगापुर इसमें छठवें स्थान पर आया। सिंगापुर इसमें सिक्स पोजीशन पे छठवें स्थान पर रहा है। लेकिन एशिया के अंदर, लेकिन एशिया के अंदर कहा, एशिया के अंदर सिंगापुर ने टॉप किया है। एशिया के अंदर सिंगापुर ने टॉप किया है। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए ये। ठीक। अगला प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में एससीओ समिट, हाल ही में एससीओ समिट 2025 का आयोजन किस देश में हुआ है? एससीओ समिट 2025 का आयोजन किस देश के अंदर हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तियानजिन के अंदर इसका 2025 का एससीओ का समिट हुआ है। अब एससीओ मीन्स हो जाएगा शांघाई कोऑपरेशन, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1996 के अंदर। शंघाई के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। उस टाइम पे जब इसकी स्थापना हुई थी, इसमें टोटल कितने मेंबर थे? उस टाइम पे इसमें टोटल 5 मेंबर थे, जिनको फाउंडिंग कंट्री के नाम से जाना जाता है। क्या? फाउंडिंग कंट्री।
शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को बनाने वाली कंट्रियां पांच थी इस टाइम पर। अभी कौन कौन सी कंट्रियां थी इसमें? एक चाइना, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, रशिया एंड तजाकिस्तान। ये टोटल पांच कंट्री थी जब इस शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। लेकिन 2001 के अंदर इसमें उज्बेकिस्तान को ऐड कर दिया गया। किसको? उज्बेकिस्तान को। और 2017 में इसमें इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान को ऐड कर दिया गया। इंडिया एंड पाकिस्तान को ऐड कर दिया गया 2017 में। और 2023 में इसमें ईरान को ऐड कर दिया गया। किसको? ईरान को। एक सेकंड, सही से लिख दे रहा है। ईरान को ऐड कर दिया गया 2023 में, इसमें ईरान को ऐड कर दिया गया। एंड 2024 में इसका जो लेटेस्ट मेंबर बना था वो बना था बेलारूस। बेलारूस का लेटेस्ट मेंबर बना था। तो टोटल कंट्री इसमें कितनी हो जाती है? टोटल कंट्री है इसमें इस टाइम वर्तमान में 10 कंट्री है टोटल, क्योंकि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जिसकी स्थापना 1996 में होती है। और इसकी जो फाउंडिंग कंट्री थी वो पांच कंट्री है फाउंडिंग कंट्री। अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें, हाल ही में एनडीए की स्थापना करने की घोषणा किसने की है? तो इसके ऑप्शंस हैं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, शक्ति मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। अब आपको ये पता होना चाहिए कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो उसके हो जाएंगे भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव हमारे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री हैं। अब ये एनडीए टर्म्स आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। एनडीए टर्म्स क्या है? एनडीए एक तो होता है आपका नेशनल डिफेंस एकेडमी, लेकिन ये वो नहीं है। एनडीए का टर्म्स हो जाएगा इसमें नेशनल, ये आप लोगों को याद भी रखना है, नेशनल डेजिग्नेटेड, नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, जिसकी स्थापना हुई थी इसमें 2025 में अगस्त के अंदर में। 2025 में अगस्त में इसकी स्थापना हुई थी। किस आर्टिकल के तहत हुई थी? प्रेस फ्रीडम, प्रेस एग्रीमेंट के आर्टिकल 6 के अकॉर्डिंग इसकी स्थापना हुई थी। ठीक। अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें, एथलीटों के लिए भारत का अपना पहला मोंडो ट्रैक कहाँ प्रारंभ हुआ है? मोंडो ट्रैक पहला कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो न्यू दिल्ली के अंदर मोंडो ट्रैक भारत का अपना पहला एथलीटों के लिए, जो धावक होते हैं, एथलीट होते हैं, उनके लिए पहला ट्रैक कहाँ स्थापित किया गया, कहाँ प्रारंभ किया गया? वो न्यू दिल्ली के अंदर किया गया। अब न्यू दिल्ली के अंदर भी कहाँ पर किया गया है? ये जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें, हाल ही में ओणम फेस्टिवल की शुरुआत किस राज्य में हुई है? ओणम फेस्टिवल की शुरुआत जो हुई है वो केरल राज्य के अंदर हुई है। कहाँ पर? केरल, केरल राज्य के अंदर हुई है। तो केरल की कैपिटल हो जाएगी तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम। एंड यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे पिनरई विजयन। पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। एंड यहाँ के गवर्नर हैं राजेंद्र अरलेकर। राजेंद्र अरलेकर यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। अब ये ओणम फेस्टिवल जो है एक 10 डे फेस्टिवल रहता है। कौन सा? 10 डे फेस्टिवल, 10 दिवसीय फेस्टिवल है, जो कि 10 दिनों तक चलने वाला फेस्टिवल रहता है, ओणम फेस्टिवल। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने सुनील गावस्कर की कांसे की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया है? तो इसके ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, गुजरात और केरला। तो इसका करेक्ट आंसर है मुंबई के अंदर की है। मुंबई में कहाँ पर? शरद पवार, कहाँ पर? शरद पवार, शरद पवार क्रिकेट संग्रहालय।
शरद पवार क्रिकेट संग्रहालय के अंदर इनकी प्रतिमा का, कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। यही है कांस्य प्रतिमा सुनील गावस्कर की। अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें, हाल ही में आईबीसीए में आधिकारिक तौर पर कौन शामिल हुआ है? आईबीसीए में आधिकारिक तौर पर कौन शामिल हुआ है, कौन सा देश शामिल हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल। अब नेपाल शामिल हुआ है तो नेपाल की कैपिटल हो जाएगी काठमांडू। काठमांडू यहाँ की कैपिटल हो जाएगी। एंड यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगी, प्राइम मिनिस्टर है सुशीला कार्की। सुशीला कार्की यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगी। अभी आईबीसीए टर्म आपको की फुल फॉर्म रहेगी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। बिग कैट अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। अब इसका मतलब आपको इसी टर्म से समझ में आएगा होगा, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस से कैट का मतलब जितनी भी बड़ी बिल्लियां मीन्स आप समझ सकते हैं तेंदुआ, चीता, बाघ, ईटीसी। इनके संरक्षण को लेके जितनी भी फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत होती है, वो प्रोवाइड करने के लिए ये आईबीसीए काम करता है, वर्क करता है। जो कि स्टार्ट किया गया था आईबीसीए किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2023 में स्टार्ट कर दिया गया था। क्यों स्टार्ट किया गया था? क्योंकि एक आपने सुना होगा टाइगर प्रोजेक्ट जिसकी शुरुआत किसने की थी? टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने इंदिरा गांधी जी ने 1973 में 1973 में की थी। और इसी के 50 ईयर कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में, इसी के 50 साल कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आईबीसीए की आईबीसीए को स्टार्ट किया 2023 में, जो कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के नाम से जाना गया। और ये फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है जितनी भी बड़ी बिल्लियां होती हैं उनके संरक्षण को लेके। अगला प्रश्न है इसमें, जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं आपके इंपोर्टेंट पॉइंट में, पहला पॉइंट हो जाएगा आईएडीडब्ल्यूएस। आईएडीडब्ल्यूएस का सफल परीक्षण जो किया गया, सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया? उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा के अंदर सफल परीक्षण किया गया है। अब सबसे पहले आपको आईएडीडब्ल्यूएस पता होना चाहिए। ये है एक इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम। इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है ये। इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम मेड बाय डीआरडीओ। किसने बनाया इसको? डीआरडीओ ने बनाया, मेड बाय डीआरडीओ। अब इसके बाद में सेकंड पॉइंट हो जाएगा डूरंड कप ट्रॉफी 2025 का जो विनर रहा है वो कौन रहा है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब इसका विनर रहा है। और किस किस टीम के बीच में हुआ था? कोलकाता की टीम और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के बीच में हुआ था, जिसमें कोलकाता की टीम हार गई और ये जीत गई है। ठीक है। अब ये डुरंड कप जो है किस गेम से रिलेट कर रहा है, ये किस गेम से संबंध रखता है? ये फुटबॉल गेम से संबंध रखता है। फुटबॉल गेम से संबंध रखने वाले दो कप और हैं, जिसमें कि एक है शिमला कप और एक है प्रेसिडेंट कप। लेकिन मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ इसमें, जो आपको मार्क करके रखना है अपना नोट्स में। डुरंड कप जो एशिया का, पूरे एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट का कप है। फुटबॉल टूर्नामेंट का कप है सब। और ये सबसे पहले जो खेला गया था वो सन 1888 में शिमला के अंदर खेला गया था। और 2025 का जो सीक्वेंस खेला गया वो कौन से नंबर का? 134वें नंबर का सीक्वेंस है जो ये खेला गया। अगला पॉइंट हो जाएगा इसमें, भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व हो जाएगा सुंदरवन। सुंदरवन टाइगर रिजर्व।
सुंदरवन टाइगर रिजर्व भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, जो कहाँ पर पड़ता है? वेस्ट बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर पड़ता है। जो कि इसका एरिया जो है तकरीबन कितना, 1045 किलोमीटर, 1045 किलोमीटर का स्क्वायर एरिया, जो कि इंक्रीज हुआ है, जिसके बाद में ये सुंदरवन टाइगर रिजर्व देश का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है। अब वर्तमान में इसका प्रेजेंट में एरिया कितना है? प्रेजेंट में इसका है 3629 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है प्रेजेंट में, जो ये होल्ड कर रहा है। तो इससे पहले कितना था? 1045 किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर का एरिया बढ़ा है, तो इसमें से इसको घटा दो, तो पहले पास्ट में कितना एरिया था इसका? 2585 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया था प्रीवियसली इसका। अब ये दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, तो पहला कौन सा है इसमें? पहला टाइगर रिजर्व हो जाएगा सबसे बड़ा देश का, जो है नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पड़ता है? ये आंध्र प्रदेश के अंदर है, आंध्र प्रदेश के अंदर है। अगला पॉइंट है इसमें, भारत का पहला फिनटेक हब आईजीएफ टीसीएच किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है उड़ीसा ने, उड़ीसा के द्वारा लॉन्च किया गया है। उड़ीसा के द्वारा लॉन्च किया गया, कहाँ पर? भुवनेश्वर के अंदर। कहाँ पर? भुवनेश्वर के अंदर, उड़ीसा में भुवनेश्वर के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। अब आईजीएफ टीसीएच कम का मतलब हो जाएगा इंटीग्रेटेड ग्लोबल इंटीग्रेटेड ग्लोबल फाइनेंशियल टेक कंपनी, टेक कंपनी हब। अगला पॉइंट है इसमें, प्राइम मिनिस्टर लिथुआनिया, लिथुआनिया की प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? यही है सुंदर सी मोहतरमा, जो कि लिथुआनिया की नई प्रधानमंत्री बनी है। इनका नाम है इंगा रूनी, इंगा रूनी। इनका नाम है इंगा रूगिनिने, इंगा रूगिनिने। अभी लिथुआना की प्रधानमंत्री बनी है, तो लिथुआना की प्रधानमंत्री, लिथुआना एक बाल्टिक कंट्री का हिस्सा है। किसका? बाल्टिक कंट्री का हिस्सा है। अब इसमें बाल्टिक कंट्री कौन कौन से? एक तो लिथुआनिया है, एक लातविया, और एक एस्टोनिया। आपसे किसी एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि बाल्टिक देश कौन कौन से हैं, जिसमें कि एक लातविया, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया, ये बाल्टिक देश है हमारे। अब प्रोजेक्ट आरोहम को स्टार्ट किसने किया? प्रोजेक्ट आरोहम को एनएचएआई एनएचएआई ने, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया है। क्यों स्टार्ट किया है? क्योंकि जितने भी टोल प्लाजा उन पर काम करने वाले जो लेबर वर्कर हैं, उनकी फैमिली को या उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए एनएचएआई के द्वारा ये प्रोजेक्ट आरोहम लॉन्च किया गया है। अगला पॉइंट हो जाएगा इसमें, ऑपरेशन संस्कार। ऑपरेशन संस्कार को स्टार्ट किस सरकार ने किया है? किस राज्य की सरकार ने किया है? तो ये राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है, राजस्थान सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया। कौन सा? ऑपरेशन संस्कार, राजस्थान सरकार के द्वारा। अब ऑपरेशन संस्कार है क्या? ये ऑपरेशन संस्कार है, जितने भी मनचले मनचले मतलब जो बिगड़े हुए बच्चे हैं, उनको सही लाइन पर लाने के लिए उनकी सोशल मीडिया पर नजर रखी जाएगी, और वहां से पहचाना जाएगा कि कौन कितना उपद्रव मचा रहा। उसके अकॉर्डिंग जितने भी मंचलों को संस्कार सिखाने के लिए ये पहल लॉन्च की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। ये कहाँ पर लॉन्च की गई है? ये डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है एक राजस्थान में, डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये लॉन्च की गई है ऑपरेशन संस्कार। अब रण संवाद 2025 जो स्टार्ट किया गया है, वो मध्य प्रदेश राज्य के अंदर। कहाँ? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश राज्य के अंदर शुरू किया गया है रण संवाद क्या है? एक पहला त्रिसेवा सेमिनार है ये, एक पहला त्रिसेवा सेमिनार है, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर
लॉन्च किया गया है। डेप्यूटी एनएसए ऑफ प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रधानमंत्री के डेप्यूटी एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है, जो कि इस चित्र में दिख रहे हैं, तो इनका नाम हो जाएगा अनीश दयाल सिंह। इनका नाम क्या, अनीश दयाल सिंह। ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आ रहा है, अनीश दयाल सिंह। अनीश दयाल सिंह जी जो है, ये हमारे डेप्यूटी एनएसए हैं प्रधानमंत्री जी के। तो एनएसए कौन है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है इस टाइम पे, ये अजीत डोभाल जी हैं, अजीत डोभाल। अजीत डोभाल जी हैं एनएसए, और डेप्यूटी एनएसए ये हैं। अब एनएसए कौन होता है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो कि नेशनल सिक्योरिटी के मामले में प्रधानमंत्री को सलाह देते हैं, वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहते हैं। जो वर्तमान में एनएसए हैं वो अजीत डोभाल है, और डेप्यूटी एनएसए हैं वो अनिल दयाल सिंह है, ये आपको याद रखना है। अब ऑपरेशन चक्र, ऑपरेशन चक्र है क्या, ऑपरेशन चक्र है हमारा सीबीआई, हमारी भारत की सीबीआई और यूएसए की एफबीआई का एक जॉइंट ऑपरेशन है। एक ये जॉइंट ऑपरेशन है, किस लिए किया गया है, जितने भी साइबर क्राइम के सिंडिकेट हैं, अब साइबर क्राइम के सिंडिकेट्स को, साइबर क्राइम के सिंडिकेट, जितने भी साइबर क्राइम के सिंडिकेट चल रहे हैं, उनके हेड को पकड़ने के लिए, उनके हेड को पकड़ने के लिए ऑपरेशन चक्र सीबीआई और एफबीआई का एक जॉइंट ऑपरेशन है। अब जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट, जस्टिस डिनाइड जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट, ये एक पुस्तक है, ये क्या है, एक बुक है, किसके द्वारा, इसके राइटर जो है, राइटर है इसके कंचन चक्रवर्ती, कंचन चक्रवर्ती, कंचन चक्रवर्ती इसके राइटर हो जाएंगे, जस्टिस नाइट जस्टिस लॉस के। अब आईएडीटी वन का रिलेशन हुआ गगनयान से, किससे, गगनयान। आईएडीटी वन का संबंध गगनयान से है। अब गगनयान क्या है, गगनयान हमारा भारत का पहला ऐसा मिशन है जिसमें ह्यूमन को भेजा जाएगा, ह्यूमन फ्लाइट मिशन है गगनयान पहला। अब आईएडीटी वन क्या है, इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड इसकी फुल फॉर्म लिख दे रहा है, वैसे जरूरत तो नहीं लेकिन फिर भी लिख दे रहा हूँ, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस टेस्ट, एयर डिफेंस टेस्ट इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। अब आईएडीटी वन जो गगनयान से संबंध रखता है, ये किस काम में आएगा, जैसे कि मान लो कोई भी एस्ट्रोनॉट जो है, एस्ट्रोनॉट या फिर कोई भी जिसमें बैठकर जाएगा ऊपर, जो भी हमारा एस्ट्रोनॉट जो है बैठकर जाएगा शिप उसमें, तो उसका जो नीचे आएगा तो पैराशूट टेक्निक से, तकनीक से वो नीचे भू वापसी पर आ जाएगा, धरती पर आएगा। ये इस तकनीक है आईएडीटी, गगनयान से संबंध रख रही है इस तरह से, ठीक है। अगला 13वां पॉइंट हो जाएगा, भारत की पहली शहरी रोपवे परिवहन प्रणाली कहाँ लॉन्च की गई है, तो ये वाराणसी के अंदर, कहाँ पर, वाराणसी, वाराणसी के अंदर अंदर लॉन्च की गई है। वाराणसी में कहाँ पर लॉन्च की गई है ये बनारस से लेके, बनारस से लेके गोदलिया चौक तक, कहाँ तक, गोदलिया चौक, गोदलिया चौक तक कितने किलोमीटर है, ये टोटल 3.75 किलोमीटर, कितना टोटल, 3.75 किलोमीटर, टोटल 3.75 किलोमीटर का एरिया कवर करेगी, क्योंकि यहाँ का जो एरिया बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है और यहाँ से निकलने के लिए आपको घंटों लग जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर रोपवे बनाया गया है, जो कि आपके समय को बहुत अधिक तक, बहुत ज्यादा समय तक बचा देगा, आपके समय को, टाइम की बहुत सेविंग करेगा यहाँ पर यह। अगला पॉइंट हो जाएगा मार्बल उत्सव, मार्बल उत्सव कहाँ मनाया गया, मार्बल उत्सव जो है महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र के नागपुर में, महाराष्ट्र के नागपुर में। और आज का लास्ट पॉइंट हो जाएगा फिडे वर्ल्ड कप 2025, फिडे वर्ल्ड कप 2025। अब फिडे वर्ल्ड कप से आपको पता होना चाहिए, जिसको होस्ट करता है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन इसको होस्ट करता है, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन इसको होस्ट करता है।
जिसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1924 को, जिसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1924 को, जिसकी स्थापना हुई थी कहाँ पर? पेरिस के अंदर। कहाँ पर हुई थी? पेरिस के अंदर हुई थी। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लुसाने। इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा लुसाने, स्विट्जरलैंड के अंदर। लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, और इसके वर्तमान में जो हेड है वो हो जाएंगे आरकेडी आरकेडी डोरकोविच। आरकेडी डोरकोविच इसके हेड हो जाएंगे वर्तमान में। अब फिडे वर्ल्ड कप 2025 को जो होस्ट कर रहा है वो कौन सा देश है? होस्ट करने वाला सेकंड टाइम होस्ट कर रहा है, यानी कि हमारा भारत, इंडिया ही इसको फिडे वर्ल्ड कप 2025 को होस्ट करेगा। और सेकंड टाइम करने वाला, अब सेकंड टाइम करने वाला, तो फर्स्ट टाइम कब होस्ट किया था इसने? सन 2002 के अंदर में होस्ट किया था, जो कि कहाँ पर हुआ था? हैदराबाद के अंदर। कहाँ पर हुआ था? हैदराबाद के अंदर। और उसी मैच के दौरान हमारे भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। कौन बने थे? विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद पहले ग्रैंड मास्टर बने थे भारत के, इसी मैच के दौरान सन 2002 में। तो इंडिया होस्ट कर रहा है इसको, और कहाँ पर होस्ट किया जाएगा? ये गोवा के अंदर। कहाँ पर? सेकेंड टाइम गोवा के अंदर इसको होस्ट किया जाएगा। तो ये थे आज के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के वीकली सेशन के क्वेश्चन। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें पाठ्यम नाम से। जैसे कि मैंने बताया, अपने इस चैनल का नाम बदल के मैंने एग्जाम आईक्यू से पाठ्यम कर दिया है। तो जितने भी अपडेट्स होंगे, जितने भी करंट अफेयर के सेशन होंगे, इसी पाठ्यम नाम के चैनल पर होंगे। और आपको अगर वीडियो सही लग रहा है और मेरे कंटेंट में दम लग रहा है आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें, ताकि आपको चैनल का जो जितनी भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी डायरेक्टली जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत मिल जाए और उसका बेनिफिट हो आपको। एंड सेकेंडली, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें। आप शेयर करेंगे तो मेरे को एक मोटिवेशन मिलेगा। एंड लाइक एंड कमेंट्स भी आप करिएगा, ताकि मेरे को पता रहे कि आप लोगों को मेरा जो पढ़ाने का तरीका है या फिर जो करंट अफेयर्स मैं करा रहा हूँ आपको किसी हद तक ठीक लग रहे हैं। और कोई भी अगर आपकी एडवाइस होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को एडवाइस जरूर दें कि यहाँ पर मेरे को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो ये था आज का करंट अफेयर्स आज के लिए। थैंक यू।